दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लकी कॉन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के संविधान का भाग एक ठीक तरीके से जाना। भाग एक में मेरे पास अभी सवाल आया, किसी ने पूछा मुझसे कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 2 आपने बताया है उसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि जो भारत की संसद है वो किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में मिला सकती है, लेकिन हमें यदि किसी अपने क्षेत्र को किसी संधि या समझौते के कारण किसी दूसरे देश को देना पड़ जाएगा, तब हमें ऐसी शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। तो दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमें कभी अपनी जमीन किसी दूसरे देश वाले को देना पड़ेगा, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में है नहीं। इसलिए जब भी हमें कभी अपनी जमीन किसी संधि या समझौते, एक उदाहरण आपको देते हैं। एक मामला है बेरूवाड़ी मामला, आप सबने शायद सुना होगा। बेरूवाड़ी मामले में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन कर चुके होते हैं उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के साथ कुछ जमीनें हैं समुद्र के आसपास, जो अभी का बांग्लादेश है। वहां पे थोड़ी सी एक जमीन का टुकड़ा है जो बेरूवाड़ी के नाम से जाना जाता है। वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कुछ साल पहले उसका समझौता हुआ है। उसमें क्या था, कुछ जमीन का हिस्सा बांग्लादेश को देना था, जबकि कुछ उनकी जमीन जो हमारे देश के करीब है वो हमें ले लेना था। तो जो उनकी जमीन थी वो हम तो ले सकते हैं अनुच्छेद 2 की मदद से, लेकिन जो हमारी जमीन है वो हम देने का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। फिर हमने अपने संविधान में संशोधन करके बेरूवाड़ी मामले वाली जमीन बांग्लादेश को दी। तो जो भी अभी जिसने मुझसे प्रश्न किया उनका जवाब ठीक से मिल गया होगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 की। दोस्तों, संविधान के भाग 1 में हमने जाना कि हम किस जगह पे रहेंगे, हम जिस जमीन में रहेंगे उसकी व्यवस्था क्या होगी, राज्यों में बटा होगा, केंद्र शासित प्रदेशों में बटा होगा, और उसे हम यूनियन कहेंगे। भाग 1 हमारा हो चुका है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाग 2 की। भाग 2 में नागरिकता का विवरण है। जिस जमीन का अध्ययन हमने भाग 1 में किया है, आखिर उसमें रहेगा कौन, यदि रहेगा तो उसे नागरिकता किन किन कारणों से, किन किन आधारों पर मिलेगी, इसका जिक्र ठीक तरीके से भारत के संविधान का भाग 2 करता है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के सारे अनुच्छेद समाये हुए हैं। हम एक एक करके जानेंगे, बहुत टेक्निकल भाषा में नहीं, बहुत किताबी भाषा में भी नहीं, ऐसी भाषा में जिससे आप सीख सकें, आपको एक लंबे समय तक याद रहे, और ना सिर्फ सीखना बल्कि आपसे यदि कोई पूछता है तो आप भी आसान भाषा में समझाने में सक्षम हो जाएं। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 नागरिकता के ऐसा प्रावधान करता है जिसमें आपको प्रारंभ से नागरिकता दी जाती है। यदि आपका जन्म भारत में हुआ है या आपके माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ है, तो आपको भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 नागरिकता दे देगा। तो यहां हम आसान शब्दों में लिख सकते हैं, प्रारंभ से नागरिकता। तो आपका या आपके माता या पिता में से किसी का भी जन्म भारत देश में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6, अब देखिए, संविधान बन रहा था 1946, 47, 48, 49, 50। संविधान बनने, जुटाने, स्रोतों को इकट्ठा करने की पूरी ये 4 साल प्रक्रिया चली है। इसी दौरान हमारे देश का विभाजन हुआ है। हमारा देश पाकिस्तान 2 देश अलग अलग बने हैं। अब क्या चल रहा था, कुछ लोगों का मन हो रहा था कि हम पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि हम इसी देश में रहेंगे। डिपेंड नहीं था कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। कुछ मुसलमान भी रुक गए हमारे भारत में, जबकि कुछ हिंदू पाकिस्तान भी चले गए। तो कॉन्फ्लिक्ट ये था कि क्या हमें यहाँ नागरिकता मिलेगी। ठीक ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट वहां भी चल रहा था कि क्या उनको नागरिकता मिलेगी। इस बात का हल ढूंढने के लिए अनुच्छेद 6 और 7 में स्पष्ट कर दिया कि ऐसे लोग जो अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं या चले गए हैं, वो भारत आना चाहते हैं तो अनुच्छेद 6 की मदद से वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 7 बताता है, अनुच्छेद 6 आसान भाषा में लिख देते हैं कि पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में रह रहे हैं,
यदि भारत उस समय की बात चल रही है जब विभाजन हुआ ही था, यदि भारत आना चाहते हैं तो अनुच्छेद 6 उनकी मदद करेगा। अब अनुच्छेद 7 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 7 में ऐसा लिखा गया है कि मान लीजिए कोई भारत में रह रहा था, विभाजन हुआ, वो चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने के बाद उसे वहां रियलाइज हुआ कि नहीं यार, गलत डिसीजन ले लिया, मुझे फिर से भारत ही जाना है। तो ऐसे लोगों का भी स्वागत ठीक से करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 7 की व्यवस्था है। इसे हम टेक्निकल शब्द में लिख लेते हैं, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर से भारत। जो लौट के आए हैं, जिनका फैसला गलत हो गया था, उनको नागरिकता देगा अनुच्छेद 7। अब विभाजन भी हो गया, अब नागरिकता बनने या ना बनने का डिसीजन होगा अगले अनुच्छेदों से। अनुच्छेद 8 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 8 आपको स्वतंत्रता देता है हमारे देश से किसी भी कारण से बाहर जाने की, विदेश जाने की अनुमति। यदि आप हमारा देश छोड़ के कुछ दिन के लिए घूमने, पढ़ने, नौकरी करने, व्यापार करने या कोई अन्य विशेष काम से यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी मदद हमेशा अनुच्छेद 8 करेगा। यदि आप अनुच्छेद 8 में लिखे हुए प्रावधानों के माध्यम से ही उनकी शर्तों को पूरा करते हुए यदि विदेश जाते हैं तो आपकी नागरिकता सेफ बनी रहेगी, आप लीगल तरीके से विदेश जा पाएंगे। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि आप विदेश जा सकते हैं कुछ शर्तों को पूरा करते हुए। वो शर्तें क्या होंगी? उन शर्तों में ये होगा कि आपके पास वीजा होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि वीजा और पासपोर्ट क्या है तो इस आई बटन में क्लिक करके आप वीजा और पासपोर्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 9 की। दोस्तों, अनुच्छेद 9 एकदम स्पष्ट करता है, एक चेतावनी देता है कि आप अनुच्छेद 8 की मदद से विदेश तो जा पाएंगे, लेकिन यदि आपको विदेश अच्छा लग गया, आप वहीं सेटल हो गए और आपने धोखे से या जानबूझकर उस देश की नागरिकता ले ली, तो हमारा देश आपकी नागरिकता कैंसिल कर देगा। यदि आप वहां जाके वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी नागरिकता, भारत देश से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे शब्द लिख रहा हूं ताकि आपको ये सारा कुछ याद रहे। सिर्फ एक शब्द आप पढ़ेंगे और आपको वो पूरा वाक्य, पूरे अनुच्छेद का मतलब तुरंत याद आ जाएगा। यहां पर लिख देते हैं, नागरिकता जा सकती है। कब जाएगी दोस्तों? जब आप विदेश में जाके वहां की नागरिकता ले लेंगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 10 की। तो अनुच्छेद 10 आपके लिए पॉजिटिव है। अनुच्छेद 10 में लिखा है कि आपकी नागरिकता की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद और गृह मंत्रालय की है। आपकी नागरिकता आपसे तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक आपके द्वारा कोई जघन्य अपराध न किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी आपसी रंजिश या आपसी मतभेद के कारण किसी की नागरिकता छीन लेगा। पागल, दिवालियापन, ये भी कुछ आधार है, लेकिन सामान्यतः इन पे नहीं छीनी जाती है नागरिकता। पर फिर भी यदि आपने कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है जिससे पूरे देश को नुकसान होने वाला है, एक बहुत बड़े व्यू में और बहुत बड़े टाइम पीरियड में, तो निश्चित आपकी नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ हम सुरक्षा शब्द का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा पॉजिटिव समझ में आएगा। अनुच्छेद 10 आपकी नागरिकता की सुरक्षा करता है। आखिर में बचता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में यह लिखा है कि हम संविधान तो 1950 के टाइम पे लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा नागरिकता के प्रावधानों में संशोधन की जरूरत निश्चित पड़ेगी। तो जो उस समय के हिसाब से कानून जरूरी हो, जो उस समय के हिसाब से नियम जरूरी हो, ऐसे संविधानों में संशोधन किया जा सके। और ये संशोधन करने की शक्ति भारत की संसद और गृह मंत्रालय दोनों मिलके आपसी सहयोग करके नए प्रावधान, नए नियम नागरिकता से संबंधित बना सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधानों में संशोधन की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 11 देता है। और देता किसको किसको है? संसद और हमारे देश की होम मिनिस्ट्री मिलके जो भी नए कानून बनाना है, जो भी नए प्रावधान, नागरिकता संबंधित प्रावधान बनाना। अच्छा, एक चीज और,
हमारे देश की नागरिकता लेना और देना सारे काम गृह मंत्रालय के अंडर में है। इसीलिए हमारे जो अमित शाह जी हैं, इस समय गृह मंत्री हैं, वो अक्सर आपने सुना होगा ऐसे मुद्दों पे वक्तव्य देते, बयान देते, इसलिए क्योंकि वो ही मुखिया हैं हमारे देश के गृह मंत्रालय के और ये नागरिकता संबंधी मामलों के। अब लास्ट में हम कुछ नागरिकता से ही संबंधित ऐसे शब्दों की चर्चा कर लेते हैं जो आपने निश्चित सुना है, लेकिन हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट में, उसके पीछे की असली बात में थोड़ा बहुत संशय हो। बिल्कुल आसान शब्दों में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज आपने सुनी होगी NPR, इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये एक सामान्य रजिस्टर है जो आंकड़े रखती है ऐसे लोगों के जो हमारे देश में रह रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि वो नागरिक हैं कि नहीं है, बस रह रहे हैं हमारे देश में, तो वो NPR के भीतर आएंगे। NPR का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। दूसरा शब्द मैंने लिखा है CAA। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक ऐसा संशोधन जिसमें बताया गया है कि कौन से लोग अल्पसंख्यक हैं, कौन से लोग शरणार्थी हैं, कौन से लोग रहेंगे, कौन से लोग नहीं रहेंगे। ये आगे बात करने का मुद्दा है कि ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए खराब है, या किसके लिए अच्छा या किसके लिए खराब है। हम नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लेते हैं कि अल्पसंख्यक जो लोग रह रहे हैं और जो शरणार्थी लोग हैं, उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधानों में कुछ संशोधन हुए हैं जिन्हें हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा शब्द आप देख पा रहे हैं NRC। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एक ऐसा रजिस्टर, एक पूरे देश के लिए ऐसा रजिस्टर जिसमें सिर्फ देश के नागरिकों का ब्यौरा लिखा है, जिन्हें हमारे देश ने नागरिकता दी है। उस रजिस्टर में सिर्फ नागरिकों का ब्यौरा है, नहीं उनका ब्यौरा नहीं है जो विदेश से आके रह रहे हैं, उनका भी ब्यौरा नहीं है जिन्हें अभी हमारे देश ने नागरिकता नहीं दी है। तो हम इन तीनों शब्दों का बिल्कुल सामान्य मतलब जान चुके हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो नागरिकता संबंधी जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप किसी भी परीक्षा में बैठे हैं, आप UPSC की परीक्षा में बैठ रहे हो, आप स्टेट PCS की परीक्षा में बैठ रहे हो, रेलवेज, बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र की यदि आप परीक्षा में बैठ रहे हो, यदि आप बेसिक से सारी बातें जानेंगे, हर चीज की जानकारी एकदम कॉन्सेप्चुअल में रखेंगे और फिर जो आप देख रहे हैं उनसे रिलेट करके रखेंगे, तो आपको याद बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बातें आत्मसात होती चलेंगी कि अच्छा ये हुआ है, इस वजह से हुआ है। तो हमने आज नागरिकता पूरा देख लिया। नागरिकता में इससे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हमने पढ़ लिया है। फिर जो बाकी बातें हैं वो PhD करने वाली हैं। आप MA कर लीजिए, आप PhD या डॉक्टरेट कर लीजिए यदि बहुत सारा कुछ जानना हो, लेकिन बेसिक जितनी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको भूलेगा नहीं, जो आपको आसानी से याद रहेगा, वो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान का भाग 3 लेके आएंगे और निरंतर ऐसे ही आसान भाषा में संविधान सीखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।